कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आलोचना की है कि मजलिसे पार्टी देश भर में चुनाव में हिस्सा ले रही है और बीजेपी के साथ सहयोगी कर रही है। उन्होंने मंथनी में आयोजित बस यात्रा में हिस्सा लिया और उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस अकेले नहीं बल्कि बीजेपी और मजलिस के साथ आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे इसलिए उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि उनकी सदस्यता छीन ली गई और उनका घर भी छीन लिया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए सीबीआई और ईडी उनके साथ नहीं जा रही है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस बननी रहेगी और यहाँ उसका सरकार बनना तय है। जातीय एक्सरे की तरह है, इसलिए जब उनकी सरकार आएगी तो वे एक्सरे या जातीय जनगणना कराएंगे। केटीआर ने सोशल मीडिया पे कांग्रेस के खिलाफ आग उगलने वाली पोस्ट किए हैं। उन्होंने कहा गांधी भवन का रिमोट गॉडसे के हाथ में जा रहा है। राहुल और प्रियंका की तेलंगाना में बस यात्रा विनाशकारी होगी। उन्होंने टिप्पणियां की है कि तेलंगाना कांग्रेस पर विश्वास नहीं करता है, जिसने उस पर विश्वास करने वाले कर्नाटक के लोगों को डुबा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तेलंगाना विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राज्य में बस यात्रा कर रहे हैं। इस सिलसिले में मंत्री केटीआर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निशाने पर आ गए हैं। कर्नाटक के लोगों से किए गए वादों को तोड़ने और 100 दिनों के भीतर भूमि स्थापित करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई है। उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस ने उन वादों को पूरा किया है जो घोषणा पत्र में नहीं थे। कहा जाता है कि कर्नाटक अंधकार युग में चला गया है, वहीं तेलंगाना कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने अपने तेलंगाना दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियां का जवाब दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कांग्रेस पार्टी थी जिससे बीआरएस के साथ काम किया। कांग्रेस बी टीम बीआरएस बी टीम। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है क्या ये सच है बीआरएस का कांग्रेस में विलय होगा। उन्होंने पूछा रेवंत रेड्डी पे वोट के लिए बैंक नोट मामलों को क्यों रौंदा किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसकी जांच करे और ऐसा क्यों नहीं किया गया। राहुल गांधी ने कहा कौन किसको बचा रहा है जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस ने मजलिस पार्टी को मध्यस्थ बना दिया है। वे मजलिस पार्टी में बाधा डाल रहे हैं और बीआरएस विरोधी वोटों को भाजपा में आने से रोक रहे हैं। किशन रेड्डी ने आलोचना की है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा है तेलंगाना की उपलब्धि में सिंगरेनी कार्यकर्ता प्रत्यक्ष भागीदारी है, वहीं बीआरएस सरकार कार्यकर्ताओं के बलिदान को भूल गई है। अगर लोग हड़ताल में शामिल नहीं हुए तो तेलंगाना का एहसास हो जाएगा। उन्होंने कहा वे लोग हैं जो शार्मिक पक्ष में हैं, वे ही लोग जो सरकार में हैं। उन्होंने कहा यही लोग समस्याओं के समाधान में देरी कर रहे हैं। क्या सच है कि बीआरएस सिंगरेना का निजीकरण करने पर सहमत हो गया है। रंगारेड्डी जिले के मणिकोंडा नगर पालिका केपीआर कॉलोनी में बतुकम्मा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। विधायक प्रकाश गौड़ ने मणिकोंडा फ्लोर लीडर रामकृष्ण रेड्डी द्वारा आयोजित बतुकम्मा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। बतुकम्मा में इस मौके पे महिलाओं के साथ खेला और सभी का उत्सव बढ़ाया। याद दिलाया कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद बतुकम्मा को केंद्रीय केसीआर द्वारा राज्य त्योहार घोषित किया गया था। इसी कार्यक्रम में बंदलागुड़ा के मेयर महेंद्र गौड़, शमशाबाद नगर पालिका अध्यक्ष सुषमा रेड्डी, बीआरएस नेता श्री मुलू और कुमार के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। गोशामहल विधायक राजा सिंह ने सनसनीखेज टिप्पणियां की है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी के निरंकुश भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक नए नेतृत्व की आवश्यकता है। राज्य भाजपा नेतृत्व से दक्षिण भारत में आरएसएस विभाग में कुछ लाखों लोग को प्रशिक्षित करने वाले आले श्याम जी को राजनीति में लाने की अपील की है। गोशामहल विधायक राजा सिंह ने कहा है कि 2-3 दिन में भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पहली सूची में उनके नाम की घोषणा होगी, उन पर से निलंबन भी हटा लिया जाएगा। उन्होंने गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और लोगों को धन्यवाद दिया जो निलंबन के दौरान उनके साथ खड़े रहे। तितलपल्ली मंडल में कांग्रेस पार्टी के मिर्चल निर्वाचन क्षेत्र के विधायक उम्मीदवार जग्गा यादव ने अपना जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने केक काटा और जग्गा यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जग्गा यादव जनता के विकास के लिए काम करने वाले नेता। कांग्रेस नेताओं ने कहा अगले वर्ष विधायक समारोह के रूप में जन्मदिन समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने साफ किया कि जग्गा यादव की जीत के लिए एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बोमलपल्ली नरसिम्हुलु यादव,
एमपीपी मांदा श्रीनिवास रेड्डी, मंडल उपाध्यक्ष रामिटी शशिधर रेड्डी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया। कुलपति प्रोफेसर डी रविंद्रन ने कहा है, वर्ष 2001 के तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत के बाद से उस्मानिया विश्वविद्यालयों में बथुकम्मा उत्सव का आयोजन एक परंपरा बन गई है। ओयू गैर शिक्षण कर्मचारी संघ और तकनीकी संघों के तत्वावधान में हैदराबाद उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में बथुकम्मा समारोह का भव्य आयोजन किया गया। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य के प्रतिष्ठित त्योहार है। ये बहुत खुशी की बात है। विश्वविद्यालय की महिला कर्मचारी बथुकम्मा उत्सव मना रही हैं। इस मौके पे उन्होंने बताया, ये तेलंगाना राज्य के लिए गर्व की बात है कि पहले गांव में मनाया जाने वाला बथुकम्मा त्योहार इन देशों में भी मनाया जाता है। मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है, कांग्रेस नेताओं ने 45 साल तक देश पे राज करके कुछ नहीं किया है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है, पिछली सरकारें हैदराबाद शहर का विकास करने में पूरी तरह से विफल रही। मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर निर्वाचन क्षेत्र के तहत मोंडा मार्केट डिवीजन के बंडी मेट, चिंपल बावी और नाला बाजार इलाकों में पदयात्रा शुरू की है। इस अवसर पर लोगों ने मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव का स्वागत किया और पदयात्रा को सफल बनाया है। उन्होंने कहा, हैदराबाद शहर के विकास और कल्याण कार्यक्रमों के साथ राज्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया है, ये बीआरएस सरकार है जो बड़े पैमाने पर पदयात्रा में आ रही है। वहीं दीर्घकालिक समस्याओं का चरणबद्ध तरीके के समाधान कर विकास की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कंपनी के प्रबंधक निदेशक सुरेंद्र भाटिया ने कहा है, सिकंदराबाद में सिक विलेज भाटिया फर्नीचर शानदार ऑफर दे रहा है। 90,999 फर्नीचर खरीदने वालों के लिए क्या लकी ड्रॉ है। बिना स्क्रैच कार्ड के हुंडा एक्टिवा और 59,999 में खरीदने वाले के लिए पूरा किचन सेट। विश्व कप विवर्सर सुरेंद्र भाटिया प्रबंधक निदेशक भाटिया फर्नीचर ने कहा है, 9,999 से ऊपर का फर्नीचर खरीदने वाले को गारंटी शुदा 42 इंच का स्मार्ट टीवी मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही वेनोकोलॉग से पहले फर्नीचर खरीदने वाले को थाईलैंड से भारत तक का मुफ्त टिकट दिया जाएगा। सुरेंद्र भाटिया ने कहा है, AMI भी ऑफर दे रहा है। वहीं इसके अलावा वे इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर के अलावा अभी सभी तरह के फर्नीचर पे बेहतरीन ऑफर दे रहे हैं। मंत्री निरंजन रेड्डी ने कहा है, राहुल गांधी आए और झूठ बोला। उन्होंने पूछा, कहाँ 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार कहाँ गया। एक छोटे से प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा, ये परिवारवाद है या नहीं। उन्होंने सवाल किया, बोफोर्स घोटाला किसके शासन में हुआ है। निरंजन रेड्डी ने आलोचना करते हुए कहा है, कांग्रेस शासन के दौरान कई घोटाले हुए हैं। प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के पॉल ने कहा है कि नेहरू परिवार ने देश में ज्यादा राज नहीं किया है। तेलंगाना के लोग 10 साल से परेशान में हैं कि अभी तक परेशानी में नहीं हैं। के पोल ने कहा, उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, सोनिया को तेलंगाना की मां कहा जाता है, वहीं इटली की मां है। सोनिया गांधी कर्ज की मां है। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर के शासनकाल में प्रत्येक परिवार को 20 लाख रुपए का ऋण दिया गया और केसीआर की घोषणा पत्र में लोगों को कोई मदद नहीं मिली। परवलिका आत्महत्या मामले में आरोपी शिवराम राठौर का पता बताने के लिए शिवराम राठौर के परिजनों ने राज्य मानवाधिकारी आयोजन से गुहार लगाई है। चिकडामपल्ली पुलिस ने भगोरे शिवराम राठौर का पता बताने के लिए उनके रिश्तेदारों को थाने में बुलाया है और उनकी भावनाएं व्यक्त की है। अगर उन्होंने उनका ठिकाना नहीं बताया तो वे उन्हें इनकाउंटर करने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस जो शिवराम के ठिकाने के बारे में जानना चाहती थी, उन्हें परेशानी में डाल दिया और उसके ठिकाने के बारे में पूछा।